नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी व एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनके निधन के बारे में, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का निधन हो गया। वे किस देश के फुटबॉलर थे? तो महान फुटबॉली डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने अर्जेंटीना को 1986 में विश्व कप दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला प्रश्न, आंग्रिता शेरपा का निधन हो गया। वह किस देश के प्रसिद्ध पर्वतारोही थे? तो आंग्रिता शेरपा जो कि नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही थे और इन्हें हिम तेंदुआ भी कहा जाता है, और उन्होंने बिना ऑक्सीजन उपकरण के माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ाई की थी। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, आर के पचौरी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आर के पचौरी जो है एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। ऑप्शन नंबर ए। शोभा नायडू का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो शोभा नायडू एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ऑप्शन नंबर ए। शोभा नायडू आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता भानु अथैया का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी भानु अथैया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस देश के बास्केटबॉल खिलाड़ी कोफी ब्रायंट का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? तो अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं कोफी ब्रायंट, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नरिंदर सिंह कंपानी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो नरिंदर सिंह कंपानी जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। नरिंदर सिंह कंपानी भारतीय मूल के भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस कारण उन्हें फाइबर ऑप्टिक का जनक कहा जाता है। इन्हें महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है, जो कि हाल ही में अभी इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, पंडित जसराज का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पंडित जसराज जो एक शास्त्रीय संगीतकार थे। ऑप्शन नंबर ए। और वह मेवाती घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न, अकीतम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया। वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो अकीतम अच्युतन नंबूदरी जो है मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर बी, जिनका हाल ही में अभी भी निधन हो गया है, और उन्हें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मंगलेश डबराल का निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सतीश गुजराल का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे उपयुक्त सभी होंगे, चित्रकार, लेखक, वास्तुकार, तीनों से संबंधित थे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, राहत इंदौरी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राहत इंदौरी एक प्रसिद्ध उर्दू शायर थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बेजान दारूवाला का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो एक ज्योतिषाचार्य थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो मोतीलाल वोरा जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अजीत जोगी का निधन हो गया। वह किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो अजीत जोगी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे।
ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, केशुभाई पटेल का निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, तरुण गोगोई का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो तरुण गोगोई जो है असम के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया, वे किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक थे? तो दिनेश्वर शर्मा का हाल ही में अभी निधन हो गया है। वे लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सचमन लिंबू का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? सचमन लिंबू सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, वे किस राज्य की राज्यपाल थी? तो जो मृदुला सिन्हा है वह गोवा की राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, गोवा के राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा, जिनका हाल ही में अभी भी निधन हो गया है। अगला प्रश्न, लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो लालजी टंडन जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, के उषा का निधन हो गया, वह किस राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो के उषा जो है केरल की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो धर्मपाल गुलाटी जो है एक व्यापारी थे, उनकी जो एक मसाला व्यापार कंपनी थी MDH, उनके संस्थापक थे धर्मपाल गुलाटी। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, चेतन चौहान का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो चेतन चौहान जो है क्रिकेटर और राजनेता दोनों थे। बी और सी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी। चेतन चौहान जो है क्रिकेटर थे और उत्तर प्रदेश में के जो कैबिनेट है उनमें मंत्री भी थे। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बलवीर सिंह का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो बलवीर सिंह एक हॉकी खिलाड़ी थे, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वे किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, उनका निधन हो गया है, तो वे 13वें क्रम के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें क्रम के राष्ट्रपति हैं और उनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। वे पूर्व में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में देखें तो द कोलिएशन एयर्स, बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डिमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑफ द ट्रैक, चैलेंज बिफोर द नेशन इत्यादि है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।